आइए दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विषय पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। यानी ये जो प्रश्न दिए हैं ये विकल्प रूप में दिए हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, उनमें से एक पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 1 है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है। तो इसके विकल्प देखते हैं। ए है संस्मरण, बी है कहानी, सी है व्यंग, डी है रिपोर्टाज। तो इसका सही उत्तर है सी, व्यंग। सी नीचे व्यंग लिखना भी है। अगला प्रश्न है दूसरा, अजायब घर का समानार्थी क्या है। विकल्प है ए भोजनालय, बी ग्रंथालय, सी संग्रहालय, डी विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है सी संग्रहालय। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न है तीसरा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है। तो विकल्प देखते हैं। ए है लेखक पर, बी है मुक्तानंद जी पर, सी है मैनेजर पर, डी है डॉक्टर पर। तो इसका सही उत्तर है बी, मुक्तानंद जी पर। तो आप बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और नीचे उसको लिखें भी। प्रश्न क्रमांक 4 है, मुफ्त की चीज़ों का मज़ा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं। विकल्प देखते हैं। ए है संकोची, बी है डरपोक, सी है बहादुर, डी है निसंकोची। तो इसका सही उत्तर है डी, निसंकोची। तो आप इस डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और उसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 5वां, मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। यानी ये जो रेखांकित है, ये रेखा खींची है, अच्छी तरह परख कर। तो इन शब्दों से हमको एक मुहावरा बनाना है। तो ये देखिए ध्यान से, इसके विकल्प दिए हैं। ए है मुंह मोड़ना, बी है नब्ज टटोलना, सी है हाथ पांव मारना और डी है आंखें दिखाना। तो इसका सही उत्तर है बी, नब्ज टटोलना। तो बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और नीचे उसको लिखें भी। अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम। ये देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं, इन शब्दों का उपयोग करके हमको ये नीचे रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के भरना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द समाचार पत्र है। तो प्रश्न क्रमांक 6 के रिक्त स्थान में आप समाचार पत्र लिख लें। अब 7वां देखते हैं, मुफ्त में चीज़ें पाने के मुक्तानंद एक सटीक उदाहरण थे। प्रश्न क्रमांक 7 के में रिक्त स्थान में मुक्तानंद लिख लें। अब है 8वां, पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। प्रश्न क्रमांक 8 के रिक्त स्थान में जान पहचान लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अशिक्षा भी है। तो प्रश्न क्रमांक 9 के रिक्त स्थान में अशिक्षा लिख लें। अब है प्रश्न क्रमांक 10, दिन शब्द का अर्थ दिवस है जबकि दीन शब्द का अर्थ दयनीय है। तो इसमें 10वें के रिक्त स्थान में दयनीय लिख लें। अगला है अति लघुत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 11 है, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। उत्तर है, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 12, यह लोग किसे कहते हैं। यह लोग
किसे कहते हैं, इसका उत्तर देखते हैं हम। यह लोग संसार या जगत को कहते हैं। अब है अगला प्रश्न 13। एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखना है हमें। ये देखिए ध्यान से, ये विराम चिन्हों का यथा स्थान पर प्रयोग किया गया है, आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लें। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। तो इस प्रकार आप लिख लें। अगला प्रश्न है 14वां। मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए, मुफ्तानंद जी फीस माफ़ कराने के चक्कर में स्कूल के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना देते हैं। अगला है लघु उत्तरीय, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके हमें लघु उत्तरीय उत्तर लिखना है। तो हम प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। तो ये देखिए उत्तर, पहला है मुफ्त की बर्फ़ पाने के लिए वे अपनी कमीज फड़वा आए। दूसरा है थिएटर मुफ्त देखने के लिए उन्होंने अपनी रात भर की नींद गंवाई। तीसरा है कटी पतंग लूटने के लिए उन्होंने खुद को चोट लगवा ली। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर है, समाचार पत्र पढ़ने से सूचना और सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। समाचार पत्र पढ़ने से किसी देश की आर्थिक स्थिति, खेल, मनोरंजन, व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है। 17वां है मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? उत्तर है मुफ्तानंद जी लोगों से पुस्तक मांग कर लाते थे और उन्हें कभी वापस नहीं करते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत अधिक पुस्तकें इकट्ठा हो गई थीं और वह उन सभी पुस्तकों को अलमारी में बंद करके रखते थे, जिससे कि किसी भी दृष्टि उन पुस्तकों पर ना पड़े। अगला प्रश्न है 18वां। यह लोग को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है? उत्तर है, इसका मतलब है कि मुफ्तानंद जी इस जीवन में सब कुछ मुफ्त में पाने की कोशिश करते हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग मुफ्त में जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है 19वां। दीर्घोत्तरीय हैं ये प्रश्न। प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं? आप उनका उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर है, प्रकृति ने हमें मुफ्त में हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधे, फल, फूल आदि चीज़ दी हैं। मैं इनका उपयोग शुद्ध हवा में सांस लेने, पानी पीने, धूप में विटामिन डी प्राप्त करने, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन और फल फूलों से पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए करता हूँ। अगला है प्रश्न 20वां। यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेता हूँ तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति आभार और सम्मान का व्यवहार रहेगा, क्योंकि उसने अपने संसाधनों से मुझे लाभ पहुँचाया है और इसके लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसका आभार व्यक्त करूं और उसके प्रति सम्मान दिखाऊं। तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट 5 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य दें। इसी प्रकार के और वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।